ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है। घनी आबादी से अलग थलग मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक ही बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौट रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के अंदर। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुँचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते ही होंगे, गांव के लोग जल्दी सो जाया करते हैं। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूँ। अब थोड़ा मुझे डर लगने लगा। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से अपने घर पहुँच जाऊँ। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर मैं बड़ा खुश हुआ कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो था मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पे गौर किया कि सोमधर काफ़ी चुप था। वो जब से मुझसे मिला है तब से कुछ भी नहीं बोला था क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर बहुत ही बातूनी था और उसका ऐसे शांत रहना काफ़ी अजीब बात थी। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर पर था। अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेत की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, भाई तू कहाँ जा रहा है? कब से देख रहा हूँ काफ़ी चुप है और खेतों की तरफ क्यों जा रहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ काफ़ी ठंडा था। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़ के आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठते देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहाँ था। वो बोला कि मैं रात को अपने घर में सो रहा था, लेकिन गौर करने वाली बात थी कि आखिरकार वो कौन था जो मेरे साथ चल रहा था। मुझे अभी तक समझ नहीं आया। दोस्तों, ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।